प्रिय छात्रों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आरएस जो पद्धति है, आरएस जो नामकरण पद्धति है, वो किस प्रकार से हमारे जो मॉलिक्यूल हैं उनका हम आर और एस नाम देते हैं। मैंने पहले बताया था जो आर और एस हैं ये दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिसमें आर का मतलब मैंने आपको डेक्टस बताया था और एस का मतलब स्निष्ठ बताया था। इसके कुछ नियम थे, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि परमाणु की प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। प्राथमिकता का निर्धारण करने के बाद में उसके जो दूसरा नियम था वो था रूपांतरण नियम। रूपांतरण नियम के अनुसार अगर हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हमारे आंखों से दूर नहीं है या बिलो द प्लेन नहीं है तो उसको हमें 2 बार इंटरचेंज करने से उसको हमें पीछे चेंज किया जाता है। तो रूपांतरण नियम के अनुसार जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जैसे 4 नंबर पर आपका इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस हाइड्रोजन को हमारा मकसद था कि बिलो द प्लेन पीछे ले जाना। जैसे ही आप इसमें देख रहे हैं रूपांतरण नियम के अनुसार इस हाइड्रोजन को हमने इस OH की जगह वापस पहुंचाया था और इस OH को इस हाइड्रोजन की जगह पर लाए थे। इस नियम के बाद हमने देखा कि इसमें किसी भी परमाणु या समूह को किसी भी परमाणु या समूह से एक बार चेंज करना है। कुल मिला के हमें 2 बार इंटरचेंज करना है। जो हाइड्रोजन हमने यहाँ पहुँचा है इसको चेंज नहीं करना है। इसके अलावा आप OH को CH3 की जगह पहुँचा दो, CH3 को OH की जगह पहुँचा दो, क्लोरीन को CH3 कहीं किसी को किसी की जगह चेंज आप कर सकते हैं। तो ये रूपांतरण नियम में हमारा इसमें मेन जो मकसद है वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बिलो द प्लेन ले जाना है। इसके बाद जो तीसरा नियम था उस तीसरे नियम में ये था कि जो प्राथमिकता दी गई थी समूह को, उस प्राथमिकता के आधार पर जो हमारा दिशा है वो दक्षिणावर्त आ रही है या वो वामावर्त आ रही है। दक्षिणावर्त आ रही है, दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है अगर वो इस प्रकार से आ रही है 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, जो घड़ी चलती घड़ी की तरह इस तरह से क्रम संख्या आ रही है। एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 4 यहाँ आ रहा है, तो हम इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं और इसको आर नामकरण देते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज आती घड़ी की उल्टी साइड से अगर इस तरह से नंबर आती जैसे इसमें दे रखा है 1 2 3 4, तो हम इसको एस नामकरण करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे 3 नियम थे, प्राथमिकता का निर्धारण करना, रूपांतरण नियम से चेंज करना और उसके बाद उसको हम RS नामकरण देते हैं। तो ये हमने अभी जो पढ़ाया था ये था वेज फॉर्मूले के में RS नामकरण करना। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये नीचे फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। फिशर प्रक्षेपण सूत्र में R और S नामकरण किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र में आप देख रहे हैं कि इसमें एक असममित कार्बन परमाणु, उस पर 4 समूह जुड़े हुए हैं। इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, जैसे फिशर प्रक्षेपण सूत्र में 2 रेखाएं आपको इस तरह से काट रही हैं। इसमें भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, मान लो हमारे 4 समूह जुड़े हुए हैं A B C और D, 4 समूह जुड़े हुए हैं ना। RS नामकरण करने से पहले हमें फिशर प्रक्षेपण सूत्र में देखना है कि हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब है अगर हम इनकी प्राथमिकता का निर्धारण कर रहे हैं, A B C D की प्राथमिकता का निर्धारण कर रहे हैं, तो जो 4 नंबर जिसको आता है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब है सबसे लास्ट में 4 नंबर जिसको मिलता है वह इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें इस चीज़ को फिशर में देखना है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस लाइन पर आता है तो हमें क्या करना है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये मैंने एक फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिया है। मैंने क्या किया है HOH, इस H को मैंने OH की जगह और OH को H की जगह हमने चेंज कर दिया है। ये फर्स्ट हमने चेंज किया है। सेकेंड चेंज हमने क्या किया है, इस H को हमें क्या करना है, इस H को इस लाइन से इस H को इस लाइन पर लाना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। हमने इस H को क्या किया, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था इसको हम नीचे ले आए और उसके बाद हमने इसकी जो R और S है उसकी प्राथमिकता का निर्धारण किया और जो हमारा R और S आता है वो हमने इसका नामकरण दे दिया। एक तो ये आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी फिशर प्रक्षेपण सूत्र का RS नामकरण करना है तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपका फिशर प्रक्षेपण सूत्र दे रखा है। सबसे पहले वो हमें इसमें परमाणु समूह की प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं कि इस कार्बन से 4 समूह जुड़े हुए हैं, 4 समूह हमारे इस तरह जुड़े हुए हैं।
एक CH से जुड़ा हुआ है ऊपर, इधर OH समूह जुड़ा हुआ है, इधर हमारा C2H5 जुड़ा हुआ है और ये हमारा H जुड़ा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि परमाणु क्रमांक के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। जैसे इस कार्बन से सीधा हमारा देख रहे हैं कि इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर सीधा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हमारा 1 नंबर हम ऑक्सीजन को देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस कार्बन से हमारा इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ हमारा कार्बन के बाद में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ हमारा एक कार्बन फिर दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि C2H5 2 कार्बन है, तो दूसरी प्राथमिकता हम इसको देंगे, तीसरी प्राथमिकता इसको देंगे और चौथी प्राथमिकता हम इसे देंगे। ये हमारा करने के बाद में जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि हमने ये सारा काम इसमें कर लिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हम देखते हैं कि 1 से चलते हैं तो हमारा जो आता है वो क्लॉकवाइज प्राप्त हो रहा है। क्लॉकवाइज प्राप्त होने का मतलब है ये हमारा जो RS नामकरण होगा उसमें जो R आएगा, लेकिन आपको एक चीज़ रखनी है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस लाइन पर है, चाहे इस जगह पर है चाहे इस साइड में है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर इस लाइन पर है तो जो हमारा नामकरण आया है वह काल्पनिक विन्यास है, जस्ट उसका उल्टा हमारा वास्तविक विन्यास होगा। जैसे मान लो हमारा पहला R आया तो S हमारा सही नामकरण है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि देखा हमने क्लॉकवाइज है तो आएगा R, जैसे लिख रखा है इसमें काल्पनिक विन्यास, लेकिन इसका वास्तविक ऐसे हमें कुल मिला के उसको उल्टा करना है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस लाइन पर नहीं आता है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो हमें उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। R है तो R रहेगा और S है तो S रहेगा। जैसे आप ये सेकंड वाला देख रहे हैं, सेकंड वाले में भी आपने देखा 1 2 3 4, हमने इसको देखा एंटी क्लॉकवाइज आया S, और जो इसका वास्तविक है वो R नामकरण होगा, तो जस्ट हमें उसको उल्टा करना है। ठीक नीचे चलते हैं, और भी हमारे पास में विन्यास दे रखे हैं। जैसे ये दे रखा है, इस पर आपको ये कोई मॉलिक्यूल दे रखा है आपको, इसमें आप देख रहे हैं कि जो स्टार लगा रखा है मैंने, ये 2 असममित कार्बन परमाणु है जिस पर हमें R और S नामकरण करना है। इसमें देख रहे हैं कि OH को आपने 1 नंबर दिया, COOH को 2 नंबर दिया, और जिसमें जो तीसरा नंबर है इस कार्बन से इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो तीसरा नंबर जो हमारा आएगा वो नीचे वाले इसको तीसरा नंबर मिलेगा। इसमें देखने वाली बात यह है कि आप इसमें देखेंगे कि हमारा जैसे कार्बन है, इस कार्बन पे आप देखेंगे ऊपर COOH जुड़ा हुआ है, इधर OH जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है, और आप नीचे देख रहे हैं कि नीचे पूरा एक समूह है। इस समूह को हम एक चौथा समूह मान के चलेंगे। तो जब इसका हम नामकरण करेंगे हमें क्या करना होता है, कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है उसको मान के हम इसका वो प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। तो इस कार्बन से हमने देखा यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो 1 नंबर दे दिया हमने। फिर इस कार्बन से देखा हमने कि ऊपर COOH जुड़ा हुआ है, और नीचे हमने देखा इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है। फिर देखा हमने उस पर एक H जुड़ा हुआ है, एक CH से जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले में इस कार्बन के साथ में ये मान के चलो कि हमारे पास में 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने ऊपर को 2 नंबर देंगे, नीचे वाले को 3 नंबर दिया और इसको हमने 4 नंबर दे दिया। ये करने के बाद हमने देखा कि इसका जो वो आया है एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 4 नंबर अपना इस लाइन पर है तो ये चेंज हो जाएगा, तो 2R हमारा नामकरण प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हमारा सेम वही है, जैसा इसमें आप देख रहे हैं नीचे वाले में भी आप देख रहे हैं कि नीचे वाले में भी सेम 1 2 3 देने के बाद में इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो जो हमारा नामकरण प्राप्त होगा वो R नामकरण प्राप्त हो, जस्ट उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार आप इनका RS नामकरण कर सकते हैं, चाहे फिशर फार्मूला हो चाहे वेज फार्मूला हो, इसके आधार पर आप इनका नामकरण कर सकते हैं। नीचे भी जो आपको दे रखा है इसमें भी सेम यही है कि इसमें 1 नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है। किस प्रकार से इसमें आप देख रहे हैं लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस डॉट डॉट लाइन पे है तो बिलो द प्लेन है, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, जैसा है उसी हिसाब पर इसका नामकरण करना है।